Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, today our next topic is working of sensory receptors with special reference to skin. Actually sensory receptors जो है हमने वो डिस्कस करने हैं. ओवरऑल हम रिसेप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. तो कुछ प्रीवियस लेक्चर्स का इसमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं स्किन वाले में. बट जो मेन हमारा हमने जो आज डिस्कस करना है वो स्किन के सेंसरी रिसेप्टर्स को करना है. दरअसल अगर हम बात करें स्किन में रिसेप्टर्स आर कंसर्न्ड विद एट लीस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई. कितने टाइप्स के स्टिमुलाई हो गया? 5 डिफरेंट टाइप्स के स्टिमुलाई होते हैं मेनली जो कि स्किन के रिसेप्टर से कंसर्न्ड है. तो स्किन के रिसेप्टर से मुंसलिक है. मतलब ये कि जो स्किन के रिसेप्टर्स हैं वो मोस्टली 5 डिफरेंट टाइप्स के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं. दरअसल एक बार याद रखिएगा, स्किन जो है ये सबसे बड़ा हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन है और ये सेंसरी ऑर्गन्स में भी सबसे बड़ा है. बट यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बार याद रखिएगा, कुछ ऐसे स्टिमुलाई है जो स्किन डिटेक्ट नहीं कर पाती. स्मेल की बात करें तो स्मेल भी स्किन डिटेक्ट नहीं कर पाएगी. इसके अलावा साउंड वेव्स जो होती हैं, जो साउंड जो है आवाज़ का सुनना, वो हमारी स्किन नहीं सुनती, वो हमारे कानों से सुनते हैं. इसके अलावा मोस्टली जो स्टिमुलाई है वो स्किन फील कर लेती है. दरअसल अगर हम बात करें 5 डिफरेंट स्टिमुलाई के जो स्किन क्या करती है, डिटेक्ट कर सकती है, तो डियर स्टूडेंट वो है टच, प्रेशर, कोल्ड, हीट, पेन. कितने टच है, किसी भी चीज़ को छूते हैं आप स्किन को, इस तरह थोड़ा सा भी आपने टच किया, हमारी स्किन को फील हो गया कि किसी चीज़ ने हमें टच किया है. चाहे आप प्रेशरली करें इस तरह से, और चाहे स्किन के ऊपर प्रेशर डाला जाए, स्किन उसको भी डिटेक्ट कर लेगी. तो डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा कोल्ड के कोई सर्दी है या फिर कोई गर्मी है, कोई भी हमारे टेम्परेचर का आप कह ले यूँ, टेम्परेचर कम ज़्यादा है, स्किन उसे भी फील कर लेती है. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मोस्टली जो हमने स्किन के अंदर 3 टाइप्स के टच रिसेप्शन को हमने डिस्कस करना है. कितनी 3 टाइप्स के? एक्चुअली स्किन के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं सेंसरी नर्व एंडिंग्स. सेंसरी नर्व एंडिंग्स क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स की एंडिंग्स में स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं जो रिसेप्शन काज करते हैं या जो एज ए रिसेप्टर वर्क कर रहे होते हैं, जिसको बोलते हैं नर्व एंडिंग्स. तो ये सेंसरी न्यूरॉन पे तो सेंसरी नर्व एंडिंग्स से बोला जाएगा. और ये 3 टाइप्स के टच रिसेप्शन में यूज होते हैं. मतलब कैसे, कुछ टच ऐसी होगी कि स्लाइटली टच होगी, वेरी स्लाइटली का मतलब बहुत ही हल्का सा. हमने ये देखे, जैसे ये मैंने इधर हमारे थोड़े थोड़े बाल है, जैसे हेयर्स है, हम इसको ऐसे थोड़ा सा हल्का सा टच किया, इसमें ऐसा लगता है यहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं वो हेयर्स ही एज ए रिसेप्टर वर्क कर रही हैं. और समटाइम ऐसा, और कुछ में ऐसा स्लाइटली टच कर, एक मैंने बिल्कुल वेरी लाइटली इस तरह टच किया, और एक मैंने इस तरह से स्लाइटली टच किया, स्लाइटली हल्का, वेरी स्लाइटली बहुत हल्का, और एक मैंने इस तरह से रगड़ के इस तरह से टच किया. तो इस तरह इसके 3 टाइप्स के रिसेप्शन होती है टच की. तो सबसे पहले है हमारे पास हेयर एंड ऑर्गन. लोकेटेड बेस ऑफ हेयर्स रिसीव टच स्टिमुलाई. डिस्टेंस ये बेस ऑफ हेयर्स पे होता है. लाइक ये हेयर्स है, ये हेयर है, हेयर की बेस पे यहाँ पे होगा इस तरह से, इधर से हेयर की बेस पे होगा जो क्या रिसीव करता है, टच स्टिमुलाई. वेरी स्लाइटली स्टिमुलाई जो होगा उसको ये रिसीव कर रहे होते हैं. जैसे ये हमने स्किन का बनाया हुआ है, ये प्रीवियस हमने उसमें पढ़ा थर्मो रिसेप्टर्स वगैरह जो है रिसेप्टर्स की टाइप्स में. ये यहाँ पर ये थर्मो रिसेप्टर्स बने हुए हैं, ठीक है. ये इनका काम क्या होता है, इन्होंने टेम्परेचर को, ये कोल्ड का है और ये किसका है, हीट का है. जो कोल्ड और हीट के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं ये वाले. और डिस्टेंस अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास, ये हम डिस्कस करते हैं ये वाले 1 बाय 1 स्किन के थ्रू. ये एक्चुअली ये वाला जो है ये थर्मो रिसेप्टर्स हो गया, ये नोसी रिसेप्टर्स हो गया. डिस्टेंस ये आज वाले लेक्चर में नहीं है, ये हमारा जो प्रीवियस वाला लेक्चर है उसमें था, लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको मेंशन कर दिया तो मैं आपको बता देती हूँ. नोसी रिसेप्टर्स कैसे होते हैं? नोसी रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर पेन जो होता है, पेन वगैरह को रिसीव करते हैं. नोसी रिसेप्टर्स किसे पे करते हैं? पेन को करते हैं. तो ये भी स्किन के अंदर है, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी आपको आपके मेंशन कर दिया है, तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं. जैसे नेक्स्ट हमारे पास मेजनल कार्पसल्स. मेजनल कार्पसल्स की बात करें, जैसे मेजनल कार्पसल्स इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स है. कौन सी है? इनकैप्सुलेटेड. फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखें, ये वाली है आपके पास, ये मेजनल कार्पसल्स है. ये मैंने फीडर्स बनाया हुआ है, ये हल्का सा टच हुआ, ठीक है, ये टच हुआ गया तो ये वाले जो रिसेप्टर्स होंगे ये रिसीव करेंगे. ये क्या करेंगे? ये फील करेंगे. रिसेप्टर्स ने स्टिमुलाई को क्या किया, रिसीव किया. जब आप यूँ कह रहे हैं कि इसने क्या किया है, डिटेक्ट कर लिया है कि क्या चीज़ उससे टच हो रही है. तो ये जैसे ये देखें इनकैप्सुलेटेड है. इसके अलावा मैंने इधर भी बनाया हुआ है, ये देखें इनकैप्सुलेटेड है. यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स. लोकेशन की बात करें, लाइन पेपिलाई
ये पेपिलाई कहते हैं छोटे छोटे उभार जो होते हैं, ये जो छोटे छोटे उभार है यहाँ पर ये पाया जा रहा है। उभार किसके एक्सटेंडिंग रिजेस ऑफ फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स के रिजेस मतलब ये जो हमारे फिंगर प्रिंट होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर देखिए बाकी भी अगर मैं इस तरह से इधर भी खड़ी हो जाऊँ और मैं कहूँ कि मैं इसको टच करूँ, इसको टच करना चाहूँ तो ये देखिए मैं हैंड से ही टच कर रही हूँ और हैंड्स के भी फिंगर टिप से टच कर रही हूँ। मोस्टली हमने किसी भी चीज़ को टच करना होता है हम फ़ौरन से फिंगर टिप्स को इस तरह करते हैं। इट्स मीन इसके अलावा भी ये जो ज़रूरी नहीं है सिर्फ हमारे यहाँ पर भी पाई जा रही हैं, ये हमारे और जगह पे भी पाए जा रहे होते हैं। ठीक है, ये वाले भी बेशक हैं, चाहे ये मिजनल कार्पसल्स है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसे ये नोसिसेप्टर्स वगैरह हो गया, ये हमारे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इधर ही पाए जाएँ, लेकिन ये मेजनल कार्पसल्स सबसे ज़्यादा इधर ही पाई जा रही हैं। तो इसी वजह से ये है कि हम सबसे ज़्यादा टच की जो फीलिंग है हमें यहाँ से आ रही होती है। इसके अलावा आप देखें व्हाइट बोर्ड को मैं इधर पीछे से अपनी कमर के साथ अपनी बैक वाली साइड से भी तो टच कर सकती हूँ, बट यहाँ पर क्या है टच के जो रिसेप्टर्स है वो बहुत कम है। तो डियर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्पाइरल होती हैं, स्पाइरल एंड ट्विस्टेड। ये देखिए डियर इसका एंड पे जाकर तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइरल और ट्विस्टेड हो गए हैं, और इसके यहाँ पर एंड पे एक नोब है, नोब लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है। इस नोब लाइक स्ट्रक्चर के पास यहाँ पर एक्चुअली होता है टच रिसेप्टर, यहाँ पर क्या है टच रिसेप्टर है, और यही हमारी फिंगर टिप के रिजेस पे पाए जा रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये स्पेशल टाइप्स के टिश्यूज ने इसको कवर किया हुआ है, जिसको आप बोलेंगे कि ये कैप्सुलेटेड है या इनकैप्सुलेटेड है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास पक्सीनियन कैप्सूल। पक्सीनियन कैप्सूल की अगर हम बात करें तो ये भी इनकैप्सुलेटेड होते हैं। क्या होते हैं ये भी डिस्टेंस अगर हम देखें यहाँ पर ये भी इनकैप्सुलेटेड है, यहाँ पर है, यहाँ पर ये वाले ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं। अगर हम इसके लोकेशंस की बात करें डियर फ्रेंड्स, ये दो जगह पे पाए जा रहे हैं। अगर हम इसके लोकेशंस की बात करें किसके पक्सीनियन की, एक तो डियर फ्रेंड्स याद रखना है इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स हैं। ठीक है, अगर हम लोकेशन की बात करें डीप इन स्किन, इसलिए ये डीपली प्रेशर जो होता है, जो बहुत ज़्यादा हम डीपली इस तरह से टच करेंगे ना, बहुत ज़ोर से इस तरह से ये डीपली जो प्रेशर जा रहा होता है, या डीपली हम टच कर रहे होते हैं उसको ये डिटेक्ट करते हैं। तो ये डीप इन स्किन में होता है। अगर ये डीप इन स्किन में पाए जाएंगे तो इनका फंक्शन होगा रिसीव प्रेशर स्टिमुलाई। किसको रिसीव करना है इन्होंने? प्रेशर स्टिमुलाई को रिसीव करना है। आपने ये बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि पक्सीनियन कैप्सूल जो है ये लोकेशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे इनकी लोकेशन चेंज हो जाएगी वैसे इनका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। अगर यही पक्सीनियन स्किन के अंदर है तो ये क्या काम करेंगे? प्रेशर का जो स्टिमुलाई होगा उसको डिटेक्ट करेंगे। और अगर ये लीव्स में पाए जा रहे हों, लीव्स मतलब टांगों वगैरह में पाई जा रही हूँ, हमारी लीव्स में जोर ज़्यादा टांगों वाले जानदारों में भी पाए जा रहे होते हैं। 1.5 जितने भी टेट्रापोड्स हैं वहाँ पर उनके जॉइंट्स में पाए जा रहे होते हैं। ये हम नीचे डिस्कस करेंगे जॉइंट्स में टेट्रापोड्स वगैरह, चाहे उनकी 4 टांगे हैं, चाहे 2 बाजू या 2 टांगे हैं, वो टेट्रापोड्स ही कहलाते हैं, उनके जॉइंट्स में पाई जाती हैं। तो वो अगर लीव्स के जॉइंट्स में अगर ये पाए जाएँ तो ये स्पेशलाइज होते हैं वाइब्रेशन के लिए। जैसे अर्थक्वेक्स आता है, जल्जला आता है डियर स्टूडेंट्स, तो हमें कैसे पता चलता है? वो एक्चुअली हमारे जो जॉइंट्स के अंदर ये वाले जो पाए जा रहे होते हैं, या लीव्स के अंदर पाए जा रहे होते हैं पक्सीनियन कैप्सूल, ये फील करते हैं अर्थक्वेक वगैरह की वाइब्रेशंस को। इसी तरह जो चौपाई होते हैं, जानवर जो होते हैं, आप देखते हैं कि वो इन केस ऑफ ह्यूमन जब कोई अर्थक्वेक का जल्जला आता है वो ज़्यादा तेज़ी से ढोल रहे होते हैं, उनको पहले से पता चल जाता है क्योंकि उनके ये वाले ज़्यादा उपाय एक्टिव होते हैं। पक्सीनियन कैप्सूल वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं तो ये एक्टिव होते हैं, मतलब नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं उनके अंदर पक्सीनियन वाले, वो वाइब्रेशंस को एज कम्पेयर टू ह्यूमन ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे इन जॉइंट्स अगर हम बात करें, वही कह रहे डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की डिटेक्शन इज प्रोबेबली डिटेक्टेड बाय दोज रिसेप्टर प्रेजेंट इन जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर जो रिसेप्टर्स पाए जा रहे होते हैं वो किसे डिटेक्ट करते हैं? वाइब्रेशंस को, थरथराहट को, जो ज़मीन के अंदर थरथराहट को यार या ग्राउंड पे, तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये हमने किस डिस्कस किया जो मेजनल कार्पसल्स को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह पक्सीनियन कैप्सूल जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये डियर फ्रेंड्स एक बार रिसेप्टर जो है ये स्किन पे जो ड्रा किया हुआ हम 1 बाय 1 इन्हें भी देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करें, ये मैंने आपको पहले बताया, ये थर्मो रिसेप्टर्स है जो हीट को डिटेक्ट करते हैं। और इसके अगर ये मेजनल कार्पसल्स है, ये मैंने फिगर्स बनाया हुआ, ये इससे टच होगा तो ये मेजनल कार्पसल ये वाले हैं जो क्या करेंगे? टच को रिसीव करेंगे, चाहे टेम्परेचर को या टच को। और ये आप एक कील बनाया हुआ है, जब कील को अगर हम चुभोएंगे यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पेन फील होगा। तो पेन फील करने वाले रिसेप्टर जो होते हैं उसे बोलते हैं नोसिसेप्टर्स। ये वाले जो ब्रांच होते हैं ये वाले,
स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, मैंने एक हैंड बनाया हुआ, हैंड से जब हम स्किन को टच करेंगे तो ये वाले रिसेप्टर्स क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कौन से कॉक्सीनियल कैप्सूल वाले। तो इसी तरह ये हेयर्स वाले हैं, ठीक है, ये हेयर्स वाले, अगर हम हेयर्स वगैरह को इस तरह से हमने टच किया है, ठीक है, इधर से ये हेयर्स को इस तरह से स्लाइटली टच होता है, जो हल्का सा वेरी स्लाइटली टच, तो वो ये वाले रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं जो इधर इसके पाए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई की डियर फ्रेंड्स बात करें, मतलब क्या स्टिमुलाई की शिद्दत, जो जितनी ज़्यादा शिद्दत से स्टिमुलाई मिलेगा डियर फ्रेंड्स, वो जल्दी से हमारे ब्रेन के पास पहुंचेगा, उतनी ज़्यादा उसको क्या करेंगे, जल्दी रिस्पॉन्स देंगे। तो डियर फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इम्पल्स पे, किस पे करता है, इंटेंसिटी, कोई भी शिद्दत है स्टिमुलाई की, और नंबर ऑफ इम्पल्स पे, नंबर ऑफ इम्पल्स कौन सी, कैरिंग टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती हैं। कैसे जाती हैं, रिपीटेड इम्पल्सेस, लाइक ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये वाला ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये रिपीटेड इम्पल्स का मतलब है एक ही न्यूरॉन से इम्पल्स आ रही है, मैसेज आ रहा है, लाइक ये देखें, एक ही न्यूरॉन से बहुत ज़्यादा, लेकिन एक ही टाइप की इम्पल्सेस आ रही है एक ही न्यूरॉन से। तो इस तरह भी हो सकता है, या फिर ये कहाँ से होता है, मैनी न्यूरल फाइबर्स कैरिंग मोर इम्पल्स, कि ये भी न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन है, अलग अलग न्यूरॉन से एक ही तरह की इम्पल्स आ रही है। ये एक ही न्यूरॉन से बहुत सारी इम्पल्स आ सकती हैं, रिपीटेड जिसे बोला जा रहा है इम्पल्सिस। जहाँ फिर उन्होंने कहा मैनी न्यूरल फाइबर्स का मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन से एक एक अलग अलग इम्पल्स आ रही है, लेकिन वो अलग अलग इम्पल्स होगी एक ही किस्म की। एक ही किस्म का मतलब क्या, मैसेज उन सब में एक ही होगा, लेकिन वो आ रही होंगी कि यहाँ पे जो न्यूरॉन होगा यहाँ पर। इसलिए मैंने कहा मैनी न्यूरल फाइबर्स कैरिंग मोर इम्पल्सिस। तो डियर फ्रेंड्स इंटेंसिटी इनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि ये इधर से आ रहे थे कि जितने ज़्यादा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आएंगे, जो उतनी तेज़ी से जल्दी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसिंग करके मैसेज देगा मोटर न्यूरॉन्स को, और वही फैक्टर तक जाएंगे और फैक्टर से रेस्पॉन्स शो करवाएंगे। जैसे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर्स की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर जो है इसकी तकसीम, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इसकी डिफरेंट है। हम देखते हैं किस तरह डिफरेंट है। रिलेटिव का मतलब है दो में हमने देखना है कि लाइक अगर इस हैंड पे है तो इस हैंड में कितनी है, इस तरह से। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इज डिफरेंट। जब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या देखा है, डिफरिंग नंबर की अगर हम बात करें, पेन रिसेप्टर्स आर 27 टाइम्स मोर देन कोल्ड रिसेप्टर्स। पेन के जो रिसेप्टर्स है वो 27 गुना ज़्यादा होते हैं कोल्ड रिसेप्टर के बरक्स। और इसी तरह जैसे अगर हम कोल्ड रिसेप्टर्स की बात करें, हीट रिसेप्टर्स के कंपेयर करके, कोल्ड रिसेप्टर्स ज़्यादा होंगे कितने, 10 टाइम्स मोर देन हीट और टेम्परेचर। आई होप आपको समझ आ गया कि पेन रिसेप्टर्स और कोल्ड रिसेप्टर्स का अगर हम कंपैरिजन करें, रिलेटिव का मतलब होता है दो चीज़ों का आपस में हमने मुआवजा करना है कि अगर हम पेन रिसेप्टर को देखो, पेन एज कम्पेयर टू कोल्ड रिसेप्टर 27 टाइम्स ज़्यादा है, और अगर हम कोल्ड रिसेप्टर का कंपैरिजन हीट रिसेप्टर से करें तो कोल्ड रिसेप्टर हीट वाले से 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। यहाँ पर डिस्टेंस आपने बात याद रखनी, यहाँ पर ये मैंने टेम्परेचर लिखा है, टेम्परेचर का वैसे तो मतलब होता है कोल्ड हीट दोनों, लेकिन यहाँ पर जो मैंने टेम्परेचर लिखा है इसका मतलब हीट ही होगा, ये इसका सिनोनिम्स यूज़ हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि जैसे फर्ज करें कि वो इस पार्ट पे, बॉडी के इस पार्ट पे जो रिसेप्टर्स हैं जितने, लाइक कोई नोसी रिसेप्टर है, ठीक है, नोसी रिसेप्टर्स इधर है, जहाँ कोई भी मिजनल कार्पसल्स वाला आप ले लें, कोई भी रिसेप्टर्स इधर है, टच वाला रिसेप्टर नहीं है कि जितने इधर है वो इधर भी इतने हो। ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन होंगे कि स्किन के किसी पार्ट में ज़्यादा होंगे, किसी में ये कम होंगे। तो रिसेप्टर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटायर सरफेस ऑफ बॉडी, तो ये क्या होंगे, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टच रिसेप्टर्स की डेफिनेट बात करें तो ये मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अबंडेंट इन फिंगर टिप पे ज़्यादा है, लाइक अगर मैं इसको टच करना चाहूँगी तो मैं ज़्यादा इससे टच करूँगी बजाय मैं आपके अपने इस बैग से टच करने के। हम बैग से भी टच कर सकते हैं, ठीक है, इधर से, और इधर से भी मैं टच कर रही हूँ, इधर से भी, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा हमने किसी भी चीज़ को टच करना है तो हम इस तरह से टच करते हैं बजाय इस तरह टच करने के। इधर भी है टच के रिसेप्टर लेकिन कम है एज कम्पेयर टू फिंगर टिप्स, तो अबंडेंट इन फिंगर टिप्स देन बैग। ट्रेडिशंस ये हमने रिसेप्टर्स को 1 बाय 1 बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। हमारा इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वो भी रिसेप्टर्स के ही बारे में था, और इसमें जो स्पेशल आज हमने डिस्कस किया वो सेंसरी रिसेप्टर्स देखे हैं इधर, और 3 जो मेनली टच रिसेप्टर्स को देखा गया है यहाँ पर। प्रोडक्शन ये हमने स्किन को भी ड्रा किया था, ये स्किन की एपिडर्मिस है, अपर लेयर्स है, ये डर्मिस है, यहाँ पर रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं, और ये हाइपोडर्मिस है।
अगर हम पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स का पाथवे देखें, पाथवे का मतलब क्या, जहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है ना, लाइक यहाँ पर जैसे मैंने टच किया, यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी है, कोई भी नुकीली चीज़ है, जहाँ फिर यहाँ पर कोई बर्फ़ पड़ी है या गर्म चीज़ पड़ी है, मैंने ऐसे टच किया, थोड़ा सा टच किया, मेरे रिसेप्टर्स ने रिसीव कर लिया, वहाँ से अब ये रिसीव हो गया स्टिमुलाई को रिसेप्टर ने रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाया, ब्रेन ने प्रोसेसिंग करके वो मोटर न्यूरॉन के पास आया, मोटर न्यूरॉन से वो इफेक्टर्स में गया, इफेक्टर्स ने रिस्पॉन्स शो करवाया। ये इधर तक के आने तक का जो जितना भी डिस्टेंस है, ये सारे का सारा क्या कहलाएगा, पाथवे कहलाएगा, पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स। स्टिमुलस से नर्व इम्पल्स रिसेप्टर्स इन स्किन के अंदर ये रिसेप्टर्स उन्होंने रिसीव किया, इधर से रिसेप्टर्स ये गए नर्व एंडिंग्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन के पास चले गए, सेंसरी न्यूरॉन से जा जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पेशली किस होते क्या होती है, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स होते हैं और इंटर न्यूरॉन्स। ये एक ही बात है, एसोसिएटेड और इंटर न्यूरॉन। यहाँ पर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होकर ये मैसेज दे दिया जाएगा, यानी कि नर्व इम्पल्स दे दी जाएगी मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन यही मैसेज पहुंचाएगा इफेक्टर तक, और इफेक्टर्स क्या शो करवाएगा, रिस्पॉन्स शो करवाएगा। तो सर ये 5 मेन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स में, रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, एसोसिएटेड भी कह सकते हैं और इसे आप इंटर न्यूरॉन भी कह सकते हैं, और फोर्थ नंबर पे मोटर न्यूरॉन है और 5th नंबर पे इफेक्टर्स है। तो ये 5 मेन कंपोनेंट्स है किसके पाथवे के, नर्व इम्पल्स के पाथवे से। उसे इन कंपोनेंट्स में से या इन रस्तों में से लाजमी गुजर कर आना पड़ता है रिस्पॉन्स शो करवाने में। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। डियर फ्रेंड्स, ये स्किन वाला जो है लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा नहीं जा रहा होता स्किन का एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, बट MCQs के हवाले से ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये 27 और 10 वाला, और इसके अलावा जो आपको पीछे मैंने अभी बताया पक्सीनियन और मेजनल कार्पसल्स वाला, वो कई दफ़ा रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपने टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।